इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज़ तो देख ले ज़रा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। 1930 में गोरों ने सबसे पहले सॉल्ट पे टैक्स लगाया। गांधी उस वक्त भी, नेहरू भी, वो बैरिस्टर थे, कायदे आज़म भी बैरिस्टर थे, वो ओटे कट खड़े हुए और दुनिया का एक असूल उस दिन से आज तक टैक्स के लॉ में मुतय्यन हुआ। उनका कंसेप्ट ये था कि हर वो चीज़ जो लग्जरी नहीं है उस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। गांधी उठा, ऐलान किया कि 300 माइल्स दूर जाऊंगा, वहाँ दरिया के किनारे से साल्ट उठाऊंगा, लेकिन गोरों को साल्ट पे टैक्स नहीं देंगे। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज़ तो देख ले ज़रा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराज़ात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नज़र आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए हैं और एक FBR से बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस की और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने बजट को क्रिटिसाइज़ किया और टैक्स रिफॉर्म्स पर उन्होंने सजेशंस दी। मनमोहन सिंह जवाब में उठा, उसने कहा वाजपेयी साहब, ये सारे लूप होल को मैं एड्रेस करूँगा। एंड जनाब स्पीकर, इनफैक्ट ही डिड। हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत से कि हमारे जो बजट वाली प्रपोज़ल आ जाती हैं इनको आप ज़रूर कंसिडर कर लें। इस वक्त नेशनल असम्बली कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया की टोटल आबादी है 1 अरब 45 करोड़, 25 स्टेट्स, 542 जनाब स्पीकर उनकी सीट्स, 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 15 लाख उनकी पोलिंग स्टेशन रही। जनाब स्पीकर, सिर्फ 79 कंस्टिट्यूंसी पे 92 पिटीशंस फाइल हुई, लेकिन उस ईवान का बजट जो सबसे ज़्यादा चलता है उनका बजट है 5.5 अरब रुपए, और हमारे इस ईवान का जिसमें सिर्फ 266 लोग मुंतखब होकर बैठते हैं उनका बजट है 16 अरब रुपए। इसका तो कोई मिसाल नहीं मिलता। हम क्या करते हैं आवाम के इस बजट के, तो हम हकदार नहीं है। दिस इज़ वे टू मच। हेल्थ में सारी दुनिया देती है, इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीज़ों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया है और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। हुकूमत को चाहिए कि अगर हमने मुकाबला करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए उनके मुकाबले में, हम फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं इस बात पे, और कौम के यकजहती को सलाम पेश करते हैं, और इमरान खान की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने सख्त वक्त में कौम को यकजा कर दिया था। लेकिन जंग सिर्फ दुआएँ से नहीं जीती जाती, कौमें सिर्फ दुआओं से नहीं जीती जाती, सब्सटेंशियल फैक्ट भी करना चाहिए होता है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मरतबा आयत नाजिल फरमाई तो पहली मरतबा आयत ये थी, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया वो कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने कंकरियाँ फेंकी, वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जनाब स्पीकर, बरकत तो अल्लाह डालता है, बट अल्लाह का इंसान के लिए इतना तो है कि इतना